नमस्कार दोस्तों, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये आईसी बार बार जलने की शिकायत है और ये डीटीएच की एसएमपीएस पावर सप्लाई है, लेकिन यह आम पावर सप्लाई नहीं है। इसका आउटपुट में 4 वायर आप देख रहे होंगे कि निकला हुआ है और इसका ये जो सप्लाई पिन है एक 30+ वोल्ट का है और इसका मदरबोर्ड भी अलग है। जो जनरल पावर सप्लाई होता है उसमें 4 डायोड निकले होते हैं, लेकिन इसमें 3 डायोड ही निकला हुआ है, इसलिए कि 3 आउटपुट प्लस वोल्टेज है और एक ग्राउंड है। तो आज हम इसमें PWM पावर सप्लाई मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे और उससे यह पावर सप्लाई और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो एक कनेक्शन कहाँ कहाँ कनेक्शन हमको करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये PWM सर्किट है जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। उसके साथ ये मॉसफेट हमें लगाना है। मॉसफेट इसलिए क्योंकि आईसी ख़राब है। अगर आईसी ठीक रहता तो बिना मॉसफेट का भी लग जाता। देखिए, ऑप्टो कपलर पर एक कनेक्शन हमारा होगा। यहाँ एक डॉट बना हुआ है जो कि पिन नंबर 1 को दर्शाता है। यहाँ पिन नंबर 1, उसके बाद 2, 3 नंबर पर ही हमारा कनेक्शन होगा। 4 ग्राउंड, 4 को प्रिंट से लगे रहना देना है। पिन नंबर 4 हमारा प्रिंट से जुड़ा हुआ रहेगा और पिन नंबर 3 को हम बाहर करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आईसी को मैंने पहले ही निकाल लिया है और आईसी में एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट जो कि प्लस 300 वोल्ट है। यहाँ किस प्रकार कनेक्शन होगा, यहाँ देखिए। मेन एसी 220 वोल्ट सप्लाई हमारी यहाँ से एंटर करती है और एक लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है वहाँ से फिल्टर होकर, देखिए कौन सा ट्रांसफार्मर, ये वाली ट्रांसफार्मर है और ये वाइट कलर का मेन एसी सॉकेट है। तो यहाँ से हमारी लाइन सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर को जाती है और वहीं से हमारी लाइन आईसी को, लेकिन उसके पहले फिल्टर कैपेसिटर और ये एसएम ट्रांसफार्मर को जाती है। और एसएम ट्रांसफार्मर के पिन नंबर 2 से, ये एसएम ट्रांसफार्मर है, पिन नंबर 2 से आउट होती है, जो कि हमारी आईसी से पिन नंबर 2 जुड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो पिन नंबर 2 पर और एक आईसी का दोनों पिन पर कनेक्शन होगा PWM मॉड्यूल का। लेकिन उसके पहले हम देखिए, यहाँ मैंने ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 3 को बाहर कर लिया है और पिन नंबर 4 को ग्राउंड करना पड़ेगा। और पिन नंबर 3 पर मॉड्यूल का वाइट कलर का वायर जुड़ेगा। किस तरह से जुड़ेगा ये आप देखिए। ठीक इसी तरह से वायर जोड़ना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ देखिए, पिन नंबर 3 पर सॉरी जुड़ गया है तार। और ब्लैक वाले को ग्राउंड पर जोड़ देना है।
इसके बाद हम यहाँ एक पॉजिटिव दिया हुआ है, कैपेसिटर पर पहले वोल्टेज चेक करेंगे। एक कनेक्शन हमें कैपेसिटर से निकालना है। यहाँ वोल्टेज हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वोल्टेज यहाँ मिलेगा तो उसका कनेक्शन दूसरा होगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसका कनेक्शन PWM का दूसरा होगा। तो पहले हम मीटर को 1000 के रेंज में सेट कर लें। यहाँ हमें 12 से 20 वोल्ट तक सप्लाई मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो ग्रीन वाले का कनेक्शन हम नहीं करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले वोल्टेज आप सब देख लें कि यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मीटर का ब्लैक रॉड ग्राउंड पर और दूसरा देखिए यहाँ 11 वोल्ट मिल रहा है और ये हॉट लाइन एरिया है, प्राइमरी जिसे कहते हैं। देखिए ग्रीन वायर निकाल देंगे। यहाँ देखिए +300 वोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ इस वायर अगर यहाँ कनेक्शन हमको जोड़ना होता तो यहीं से सप्लाई हमारा 18 वोल्ट बन के कैपेसिटर पर अगर सप्लाई नहीं रहता तो बंद कर जाता है। अब हम यहाँ कनेक्शन करेंगे, इसलिए कि सप्लाई हमें मिल गया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें तभी समझ में आएगा। ये देखिए अब मॉस्फेट का कनेक्शन, यहाँ पहला गेट, दूसरा ड्रेन और तीसरा सोर्स पिन बना हुआ है। देखिए लेफ़्ट साइड पहला पिन गेट, दूसरा ड्रेन, तीसरा सोर्स पिन है और मॉड्यूल में लिखा हुआ है तो उसी के अनुसार यहाँ सोल्ड मैंने कर दिया है। और इसके बाद ड्रेन को अलग से सप्लाई देना पड़ेगा। जो कि बीच वाला पिन है हमारा। और इसको SM ट्रांसफार्मर के दूसरे पिन पर जोड़ेंगे। अब ऑल कनेक्शन हमारा हो गया है। टोटल कनेक्शन करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि वोल्टेजेज हमारे बने या नहीं बने। और मॉस्फेट को कहीं स्क्रू ड्राइवर से देखिए 5 वोल्ट बन गया हमारा। और ये 24 वोल्ट, ये 35 वोल्ट। तो हमारा पावर सप्लाई ओके हो गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।